वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशंस गिवन है। हमसे ये कहा गया है कि आप किस सिचुएशन में अपने डेटा को हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना प्रेफर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अब तक ये तो जान चुके हैं कि जब भी हम हमारे डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है। अब हमें देखना होगा कि हम किस सिचुएशन में डेटा को इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। तो यहां पर बात की जा रही है एक पोस्टमैन के बैग की, जहां पर डिफरेंट एरियाज के लेटर्स उसके बैग में है। अब अगर मैं इस चीज को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं इंटरवल्स की फॉर्म में इस डेटा को डिवाइड कर पाऊंगा? जरा सोचिए, इस पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरिया के लेटर्स हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि लेट्स से वो एरिया है ए बी सी डी। तो लेट्स से ए एरिया के 10 लेटर्स हैं बैग में, बी एरिया के 5, सी एरिया के 3 एंड डी एरिया के 4। ऐसे ही तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेटा को। अब अगर मैं यहां पर ग्रुपिंग करना शुरू करूं, यानी कि इंटरवल्स फॉर्म करूं, तो वहां तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी डेटा की। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए से लेके बी एरिया तक कितने लेटर्स हैं, ये तो कुछ मतलब नहीं बना ना। तो यानी कि हम इस सिचुएशन में अपने डेटा को इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई मैं इस डेटा को जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो हमें हिस्टोग्राम नहीं मिलेगा। तो यहां तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। यहां बात की जा रही है जब एथलेटिक्स मीट होती है तो वहां पर कॉम्पिटिटर्स की हाइट को मेजर किया जाता है। अब उस मेजरमेंट के पास हमारे पास कुछ कलेक्शन आएगी हाइट की। तो अगर उस कलेक्शन को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या हम वहां पर इंटरवल्स बना सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम ऐसे इंटरवल सेट कर सकते हैं ना कि 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हें काउंट किया, वो है 10। ऐसे ही 130 से 140 सेंटीमीटर के बीच में कॉम्पिटिटर्स हैं 5, 140 से 150 हैं 2 एंड 150 से 160 हैं 12। तो ऐसे हम इंटरवल्स बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और यही तो होता है कहीं एथलेटिक्स मीट में, हमें कहा जाता है कि जिसकी हाइट 120 से 130 सेंटीमीटर के बीच में है वो इसी गेम में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसकी हाइट 150 से 160 के बीच में है वो इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो दोस्तों, यानी कि हम हमारे यहां पर इस सिचुएशन में डेटा को इंटरवल्स या फिर कहें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो यस, अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो हमें हिस्टोग्राम मिलेगा। तो यहां तो हम हिस्टोग्राम यूज कर लेंगे। चलिए अब थर्ड सिचुएशन को देखते हैं, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो यहां बात की जा रही है कि 5 कंपनीज कैसेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। कितने कैसेट्स को प्रोड्यूस करती हैं उसका कोई एक डेटा है। क्या हम उस डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? जरा सोचो दोस्तों, 5 कंपनीज, ये 5 कंपनीज अलग अलग हैं, ये कैसेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं इसे कैसे समझूंगा? यही ना कि लेट्स से ए कंपनी है वो 10 कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, बी कंपनी 15 कैसेट्स, सी 18, डी 6, ऐसी तो रीड करेंगे ना। अब मैं यहां पर ग्रुपिंग करूंगा तो क्या सेंस बनेगी? देखिए, ए से लेके बी कंपनी कितने कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, कुछ मतलब नहीं बन रहा है, राइट। तो यानी कि हम यहां पर इस सिचुएशन में डेटा को इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इट मींस यहां पर हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे। अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो यहां बात की जा रही है कि किसी एक दिन 7 AM से 7 PM तक देखा गया कि किसी एक स्टेशन में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं। तो अब इस चीज को सोचें तो 7 AM से 7 PM हमारे पास टाइम है, तो मैं इस टाइम को ग्रुप में डिवाइड या फिर इंटरवल्स में डिवाइड कर सकता हूं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम को इस तरीके से डिवाइड करूं कि 7 AM से 10 AM तक 2000 पैसेंजर्स ने ट्रेन बोर्ड की, उसके बाद 10 AM से लेकर 1 PM तक 1000 पैसेंजर्स ने ही ट्रेन को बोर्ड किया, फिर 1 PM से 4 PM तक लेट से वो हो गया 500 एंड देन 4 PM से 7 PM हो गया 1500। तो यस, हम यहां पर टाइम को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड कर पा रहे हैं। जो यहां पर डिवीजन की है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने कितने आवर्स का गैप रखा है? यस, 3 आवर्स का गैप रखा है। आप 4 आवर्स का गैप भी रख सकते हैं कि लेट से 7 से 11 एंड उसके बाद 11 to 3 एंड देन 3 to 7। तो आप इस तरीके से भी डिवीजन कर सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कि हम टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड कर पा रहे हैं और डेटा यहां पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो यस, हम इस टेबल को जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें हिस्टोग्राम मिलेगा। तो यहां पर भी हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमें बताना था कि हमारे इस क्वेश्चन में किन सिचुएशंस में हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशन मिली? यस, एक थी सिचुएशन बी एंड देन सिचुएशन डी। इन दोनों सिचुएशंस में हम हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं अपने डेटा को सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।